अस्सलाम वालेकुम। अभी तक we learned how to make presentations on PowerPoint, right? Now we'll learn how to give them the movements, right? तो for that first off हम लोग कर लेते हैं अपनी पिछली revisions, right? तो हमने सबसे पहले जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था I sent you guys या I showed you guys a presentation on cakes, right? वो नहीं ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने कोई और देखी, मैं आप लोगों को जो है किसी स्पोर्ट की दिखा दी हूँ, आप लोगों को फुटबॉलर की किसी फ्लावर्स की दिखा दी हो, राइट? लेकिन मैं मेजॉरिटी को जो है केक्स की ही दिखाई थी, राइट? तो अभी लास्ट क्लास में हम सब ने लास्ट वीडियो की बात करें, हम लोगोने अबैकस पे बनाई थी, राइट, प्रेजेंटेशन। मैं वही वाला पूरा कंटेंट, वही वाली पूरी प्रेजेंटेशन अपनी यूज कर रही हूँ। हाउएवर इस टाइम आई विल गिव देम द मूवमेंट्स, ठीक है? और हम लोग जो है उन मूवमेंट्स को पावर पॉइंट की जो है लैंग्वेज में कहते हैं ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ हम लोग अपनी पिछली रिवीजन कर लेते हैं फिर से क्विकली, ठीक है? हम लोग होम पर जाते हैं, हमारे पास होम पर भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जितने ऑप्शंस हमने जैसे शेप्स का है, अरेंज का है, जो ऑप्शन हमने यूज़ किया है अभी तक, दैट इज़ द पेस्ट का ऑप्शन, द कट का ऑप्शन, द कॉपी एंड द फॉर्मेटिंग वगैरह का, फॉर्मेट पेंटर वगैरह, वी हैव यूज्ड दीज एंड वी हैव यूज्ड द न्यू स्लाइड वाला, राइट? और यही न्यू स्लाइड वाला ऑप्शन एक और जगह पर आता है, दैट इज यस द इंसर्ट, ठीक है? इंसर्ट पे ये रहा। अब इंसर्ट पे हमने कौन कौन से ऑप्शंस यूज किए हुए हैं? वी हैव एक्सप्लोर्ड न्यू स्लाइड, वी हैव एक्सप्लोर्ड पिक्चर्स, जहाँ पे हमने ऑनलाइन पिक्चर्स भी ली थी और जहाँ पे हमने क्रोम से भी पिक्चर्स कॉपी पेस्ट करना सीखी। एंड देन वी हैव शेप्स, हमने कुछ भी नहीं किया हुआ इसमें से। देन वी डिड द टेक्स्ट बॉक्स, राइट? वी डिड द वर्ड आर्ट, वी हैव डन दिस, एंड देन हमने कोई और चीज़ नहीं की हुई। फाइन। अब आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, we'll learn about, या we'll explore about, क्या कहते हैं, एक second, cut, right, हाँ, now we'll learn how to give these slides, ये देखो slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 लिखा है ना, हम सीखे इनको मूवमेंट कैसे देनी है। फिर we'll learn about हम इन टेक्स्ट को मूवमेंट्स कैसे देंगे, ठीक है? तो नंबर 1 हम लोग जो है स्लाइड्स को मूवमेंट देना सीखते हैं, ठीक है? तो स्लाइड्स की मूवमेंट होती है ना, उनको we call transitions। हम लोग के सभी टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर हैं ही, एंड वी नो कि ट्रांजिशंस जैसे होती हैं, हाउ वी आर वेयरिंग वन क्लोथ एट द टाइम, उसके बाद अचानक से हम हाथ आगे रखते हैं या अपना फुट आगे रखते हैं और फिर हम अपना हाथ पीछे करते हैं, तो वी आर वेयरिंग समथिंग एल्स, राइट? तो उसका ट्रांजिशन कहते हो ना कि उस सेलिब्रिटी ने की ट्रांजिशन बनाई थी, बहुत कूल ट्रांजिशन थी उसकी। तो इसी तरह जो है हम लोग अपनी स्लाइड्स को ट्रांजिशन देंगे, ठीक है? कि जब वो मूव कर रही होंगी, अभी देखिए ये वन बाय वन लाइक इमेजेस मूव कर रही हैं, ये देखिए वन बाय वन, राइट? हम लोग चाह रहे हैं कि इनमें कुछ ऐसा आए कि ऐसा लगे कि सबकी सब एक they're like a movie and not just a bunch of pictures। सही है? हम लोग अपने अभी होम टैब पे, हम लोग जाएंगे अपने ट्रांजिशन टैब पे, राइट? अब हमारे ट्रांजिशन टैब पे इतने ढेर सारे ऑप्शंस हैं। वी हैव द मॉर्फ का ऑप्शन, वी हैव द फेड का ऑप्शन, वी हैव द पुश का ऑप्शन, ठीक है? वी हैव द वाइप का ऑप्शन। पुश में देखिए नीचे से ऊपर, वाइप से देखिए लेफ्ट से राइट। वी हैव स्प्लिट का ऑप्शन, वी आर गोइंग फ्रॉम सेंटर टू लेफ्ट एंड राइट। रिवील का ऑप्शन ये देखिए, इट्स लाइक ब्लरी राइट नाउ, आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ रिवील हो रहा है। देन वी हैव कट, वी हैव रैंडम बार्स, वी हैव शेप, ये सर्कुलर आया, एंड वी हैव सो मेनी मोर लाइक फॉल ओवर, वाओ टूट के नीचे गिर गया। वी हैव ड्रेप, के द मोमेंट ऑफ ट्रुथ गाइस। वी हैव द कर्टन, जैसे कि आप सिनेमा में हो, थिएटर में हो, राइट? वी हैव द विंड, वी हैव प्रेस्टिज, ये देखिए, वी हैव फ्रैक्चर, क्रश, ठीक है? देयर सो मेनी। और वो आप लोगों पर आप कितना एक्सप्लोर करते हो, ठीक है? ये देखिए वाला ग्लिटर, अभी आप लोगों पे आप कितना एक्सप्लोर करते हो, ठीक है? मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब घर में आप जिसके पास लैपटॉप है वो प्रैक्टिस करें प्लीज, ठीक है? एंड जिनके पास नहीं है वो स्कूल में कर लीजिएगा, नो इश्यूज, लेकिन प्लीज कीजिएगा जरूर, बहुत ही मजा आता है करने में। देखिए फेयर्स व्हील, रैंडम, यानी कोई सी भी आ जाए, कोई सी भी आ गई, रैंडम किया मैंने, कोई सी भी आ गई, ठीक है? अब मैं फिर से आती हूँ अपनी ट्रांजिशन टैब पे, जो सबटिल है मेरी सारी, देखिए मैंने ट्रांजिशन टैब पे जो नीचे वाला एरो खोला है ना, तो मेरे पास ढेर सारी कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है? तो मैंने जो अभी खैर हम सबटिल वाली पे कर लेते हैं, हम लोग पुश वाली कर लेते हैं, ठीक है? अब मैंने जैसे ही ट्रांजिशन अप्लाई किया ना, वैसे ही देखिए यहाँ पे स्टार बन गया। स्टार का मतलब है कि जो है सही है, मैंने ट्रांजिशन या कोई एनिमेशन लगाई हुई है, ठीक है? अब जो है मैं इस स्लाइड पे भी पुश लगा रही हूँ, इस पे भी पुश लगा रही हूँ। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। मैंने शुरू की 3 स्लाइड्स पे ट्रांजिशंस लगाई हैं, 4th स्लाइड पर नहीं लगाई हैं, ठीक है? अब मैं जो हूँ फिर से स्टार्ट से अपनी स्लाइड शो कर रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए। सी, जब भी हम लोग उन स्लाइड्स पे जा रहे हैं तो हम लोग को देखिए मूवमेंट दिख रही है, ये देखिए। हाउएवर लास्ट स्लाइड पे कुछ भी नहीं था, तो वो अभी भी प्लेन इमेज है, ये देखिए। फिर से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, राइट? एंड देन सी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऑर्डिनरी पिक्चर। हम इस पे भी लगा देते हैं अपनी एक फ्लो के लिए, इस पे पुश का लगा लेते हैं, चलो ठीक है? एंड ये देखिए, फिर से दिखाती हूँ आपको, नीचे से देखिए, यहाँ से स्लाइड शो ओपन होता है, ये देखिए आप बैकस। अब सबकी सब एक सीरीज में आ गई हैं, ठीक है? मुझको ये वाली अच्छी नहीं लग रही, डोंट वरी, अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रही कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं, हम रिवील कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, तो कोई ना क्विक वाली यूज किया करें, हमेशा क्विक वाली अच्छी लगती हैं।
हम चाहें तो हम टाइम जल्दी कर भी सकते हैं, इट्स इन आवर कंट्रोल एंड ड्यूरेशन से हम टाइम जल्दी कर भी सकते हैं, बट स्कूल में आप लोगों से इतना टाइम होता नहीं है, तो घर में प्रैक्टिस में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग फेड वाली कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने अपने डिज़ाइन टैब में सीखा था कि हमें एक बैकग्राउंड अच्छा लग गया है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं हम उस चीज़ को। उसी तरह हम लोग अपनी ट्रांजिशंस में भी हम लोग को एक अच्छी लग गई, जैसे हम लोग को ये रैंडम बार्स पसंद आ गई, तो हम सिंपली ये देखिए यहाँ पे बराबर में एक ऑप्शन होता है अप्लाई टू ऑल, उससे ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी सबकी सब पे अप्लाई हो जाती है। देखिए आपने सिर्फ एक ही स्लाइड पे किया है, ठीक है, आपने अप्लाई टू ऑल किया हुआ है। अब देखिए मैं स्लाइड शो ओपन कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली सब पर आ गई है। ठीक है, राइट। अब जो है नेक्स्ट वी हैव हमारा एनिमेशंस। एनिमेशंस ट्रांजिशंस कहाँ अप्लाई हुई, बिटवीन द स्लाइड्स, राइट। अब जो है उसी तरह हमारी जो एनिमेशंस होंगी, देखिए हर जगह रैंडम बार्स अप्लाई हुआ हुआ है हमारा, राइट। अब उसी तरह जो हमारी एनिमेशंस होंगी, एनिमेशन के टैब पर आ जाते हैं, वो होती हैं हमारे टेक्स्ट पर और इमेज पर। ठीक है, अब वन बाय वन देखिए, जिस चीज़ पे आप सबसे पहले करेंगे ना एनिमेशन, वही चीज़ पहले इंट्रोड्यूस होगी। दिखाती हूँ मैं आपको। आपके पास ये देखिए ऑप्शंस हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, राइट एंड एग्जिट। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ इनका मतलब क्या है। अब अपेयर का मतलब है, सही है, कि कोई भी आपका ऐसा एंट्रेंस, राइट। एंट्रेंस का मतलब है कि स्टार्ट में किस तरह का दिखेगा, और से देखिए स्टार्ट में ऐसा दिखेगा आपका, ऐसा। ठीक है, स्प्लिट टेक्स्ट वाइप। ठीक है, अब एम्फेसिस का क्या मतलब है, कि ये देखिए हम कलर प्लस कर देते हैं। ठीक है, कि ये इस तरह करके आपकी, ये देखिए इस तरह करके थोड़ा पल्स कर कर आ जाएगा आपके पास, राइट। और डार्क इन है आपके पास एक और ऑप्शन, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए आपका जो लाइट टेक्स्ट था वो आहिस्ता आहिस्ता करके डार्क हो रहा है। सो ये हम लोग फिलहाल, मैं आपको इस वीडियो के पर्पज़ के लिए मैं आपको जो हूँ करा रही हूँ फ्लोट इन। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ भी फ्लोट इन किया, मैं इमेज को सेलेक्ट कर रही हूँ, इमेज पे भी अपना फ्लोट इन कर रही हूँ। ठीक है, हाउएवर अब जब हम लोग स्लाइड शो देखेंगे ना, तो पहले मेरा टेक्स्ट आएगा, उसके बाद मेरी इमेज आएगी, क्योंकि मैंने पहले अपना टेक्स्ट किया था, उसके बाद अपनी इमेज की थी। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रही हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं पहले आप लोगों को कर दिखाती हूँ अपनी इमेज पे। ठीक है, तो फ्लाई इन, पहले मैंने अपनी इमेज पे कर दिया, उसके बाद मैं फ्लाई इन कर रही हूँ अपनी टेक्स्ट पे। अब देखिए मैं यहाँ से स्लाइड शो कर रही हूँ अपना स्टार्ट। सही, हमारी पहले ट्रांजिशन आई, ये देखिए, राइट। पहले हमारा टेक्स्ट आया, फिर हमारी इमेज आई, फिर से ट्रांजिशन आई हमारी। अब देखिए पहले इमेज आई, उसके बाद हमारा आया टेक्स्ट। क्यों, क्योंकि हमने पहले एनिमेशन अपने इमेज पे लगाई थी, फिर टेक्स्ट पे। तभी देखिए 1 एंड 2 ऑर्डर भी लिखा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब लास्टली लेकिन 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 व्हाट हैपेंस इज, पहले आपका जो है हमेशा इस पर लगता है, टेक्स्ट पे लगता है, उसके बाद आपका इमेज पे लगता है। तो हम लोग चलो वही चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे। पहले टेक्स्ट पे लगाया, उसके बाद लगा लिया अपने इमेज पे। ठीक है, एंड ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ही यूज़ करो दोनों के लिए। आप देखो मैंने यहाँ पर वाइप यूज़ किया, यहाँ पे फ्लोटिन यूज़ कर लिया। अब देखते हैं कि कैसा लगेगा हमारी प्रेजेंटेशन। ठीक है, बैकस राइट, ये देखिए मैं अपने नीचे जो है एरो की दबा रही हूँ, बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की। ये देखिए टाइप्स ऑफ बैकस, टेक्स्ट आया, इमेज आई, ट्रांजिशन आया, इमेज आया, फिर टेक्स्ट आया, फिर से ट्रांजिशन आई, अब पहले इमेज आई, फिर टेक्स्ट आया। अच्छा यहाँ पर तो मैंने शायद इमेज पे कुछ लगाया भी नहीं था, ये देखिए नन लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे ये वाली लगा लेती हूँ। ठीक है, और मैं जो हूँ सब पे ट्रांजिशन एक स्मूथ वाली कोई लगा देती हूँ, मॉर्फ लगा देती हूँ। ठीक है, मॉर्फ एंड अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं हो गया है, यस हो गया, सब पे आ गई। ठीक है, अब जो है स्लाइड शो स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। अब देखिए सही है, टाइप्स ऑफ बैकस, टेक्स्ट आया, इमेज आ गई। नेक्स्ट स्लाइड, इमेज, टेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड, टेक्स्ट एंड इमेज। ठीक है, ये हमारा एंड हो गया। अच्छा, हम लोग जो है अपने किसी भी टेक्स्ट पे लगा सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ अबैकस लिखा हुआ है ना, हम इस पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये ट्रांजिशन पर है, हम लोग एनिमेशन पे ही देखिए, यहाँ पे मैं इस पे भी अपने टेक्स्ट पे भी लगा सकती हूँ। अब देखिए आपको स्लाइड दिखा देती हूँ ये वाली, सी मैं थर्ड पे लगाया तो बिल्कुल लास्ट में आएगा। यूजुअली क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी ट्रांजिशन होती है वो लगती है यहाँ पे। ठीक है, एनिमेशन सॉरी, सबसे पहले यहाँ पर लगती है, सेकंड आपकी लगती है टेक्स्ट पे, एंड थर्ड लगती है आपकी इमेज पे। ऑलराइट, ठीक है, सो दैट्स इट फॉर this lesson and this week bhi inshallah, and just look at these videos for revision and stuff because these are really important, and trust me for your entire life, like I still use these inshallah। जब आप लोग और बड़े होंगे, आप लोग 7-8 में जाएंगे या आप यूनिवर्सिटी लेवल के होंगे, तब भी you will need this app। Yeah, sure, you can use Canva as well, but this app will be there with you forever। Okay, so that's it for now. Allah Hafiz।